जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, हम आपके समक्ष आज बड़े गहरे रहस्य की बात प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दंडकारण्य में जो ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे, वो भगवान श्री राम के वरदान से ब्रजमंडल में गोपी किस प्रकार बने, कैसे बने। उस समय तो त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण की आराधना साधना कैसे करते थे और राम जी के द्वारा कैसे भगवान श्री कृष्ण की गोपी बने ब्रजमंडल में। साथियों, इसी विषय को मैं बड़े गहरे रहस्य के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। साथियों, उसके लगभग में एक बात और कहने जा रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना हमेशा से हमेशा तक रही है। ऐसा ही नहीं है कि तभी भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में अवतार लिया है तभी से उनकी आराधना साधना रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो पहले से ही हैं, आदि अनंत ब्रह्म हैं। चलिए, विषय को हम अलग से छोड़ते हैं क्योंकि ये बड़ा लंबा विषय है, हर व्यक्ति की समझ आना बड़ा कठिन है। और आते हैं मुख्य विषय की ओर। तो साथियों, एक समय की बात है जिस समय भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा से दंडक वन की यात्रा कर रहे थे। तब सीता जी लक्ष्मण जी भी उनके साथ थे। वनवास की बात है, 14 वर्ष का जब वनवास था तब भगवान श्री राम दंडक वन की ओर भी गए थे। वहां का प्रकरण है साथियों। राम लक्ष्मण सीता तीनों ही साथ थे और वे हाथ में धनुष लेकर इधर उधर विचरण कर रहे थे। वहीं बहुत से ऋषि मुनि थे दंडकारण्य में, दंडक वन में तपस्या कर रहे थे। सतयुग से लेकर सतयुग के ऋषि मुनि, त्रेता के ऋषि मुनि आदि बहुत बहुत लंबे समय के लाखों वर्ष तक के ऋषि मुनि साधना उपासना में लगे हुए थे। साथियों, उन ऋषि मुनियों की साधना चाहे सतयुग के सही चाहे त्रेता के सही, गोपाल वेशधारी भगवान के रूप में निष्ठा थी, भगवान श्री कृष्ण के रूप में निष्ठा थी उनकी। रासलीला के निमित्त वे भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। उस समय श्री राम जी की युवा अवस्था थी। वे हाथ में धनुष बाण धारण किए हुए थे। जटाओं के मुकुट से उनकी विचित्र शोभा थी। अपने आश्रम पर पधारे हुए श्री राम में उन मुनियों का ध्यान लग गया। वे ऋषि लोग गोपाल वेशधारी भगवान के उपासक थे, अतः दूसरे ही स्वरूप में आए हुए श्री राम को देखकर सबके मन में अत्यंत बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी समाधि टूट गई, उनकी साधना भंग हो गई और भगवान को देखकर सब, क्योंकि साधना उपासना समाधि का पूरा जो रहस्य था भगवान ने दर्शन दिए, उनकी साधना उपासना पूरी हो चुकी थी। तब ऋषि मुनियों ने देखा कि करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री राम दृष्टिगोचर हुए हैं। तब सभी ऋषि मुनि एकत्र होकर बोले, भगवान श्री राम के चरणों में उपासना निवेदन करने लगे और बोले, अहो, आज हमारे गोपाल जी बंसी एवं बैंत के बिना ही पधारे हैं। वाह, क्या भाग्य हमारे, हमारे गोपाल जी बिना बंसी के बिना बैंत के ही पधारे हैं। इस प्रकार मन ही मन विचार करके सबने श्री राम को दंडवत किया, प्रणाम किया, साष्टांग किया और उनकी उत्तम स्तुति करने लगे श्री राम जी की। तब श्री राम जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे ऋषि मुनियों, मैं आपकी साधना से अति प्रसन्न हूं, आप वर मांगिए। यह सुनकर सभी ऋषि मुनियों ने एक स्वर से कहा, एक साथ कहा, हे भगवान, जिस भांति आप हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं, प्रेम देना चाहते हैं, तो निवेदन है, जिस भांति सीता जी आपके प्रेम को प्राप्त हैं,
वैसे ही हम भी चाहते हैं। तब श्री राम बोले, ओहो ये तो गलत है। यदि तुम्हारी ऐसी प्रार्थना हो कि जैसे लक्ष्मण जी हैं वैसा प्रेम चाहिए तो मैं अभी आपका भाई बन जाता हूं, वैसे ही हम भी आपके भाई बन जाएंगे। तब तो आज ही हम मेरे द्वारा तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण हो सकती है। लेकिन 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 एक बात तो गलत कह दिया आपने। मैं तो एक पत्नी व्रतधारी हूं, किंतु तुमने तो सीता के समान वर मांगा है। अतः यह वर महान कठिन है, बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि इस समय तो मैंने एक पत्नी का व्रत धारण कर रखा है। ऋषि मुनियों, आप नहीं जानते, हाँ मैं मर्यादा की रक्षा में तत्पर रहकर मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाता हूं। अतः तुम्हें मेरे वर का आदर करके द्वापर के अंत में जन्म धारण करना होगा, वहीं मैं तुम्हारे इस उत्तम मनोरथ को पूर्ण करूंगा। अतः आप ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण की गोपी बनना और मैं भगवान श्री कृष्ण ही बन कर आऊंगा, तब तुम मेरी पत्नी बनोगी और तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण करूंगा। भगवान श्री राम ने उन ऋषि मुनियों को गोपी बनने का वरदान दिया और वही ऋषि मुनि ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के समय पर भगवान श्री कृष्ण की गोपी बने, पत्नी बने। साथियों, तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके साथ में नित्य ही आनंद दिया और उनका मनोरथ पूर्ण किया। साथियों, यहां पर यह बात पूरी साक्ष्य हुई कि भगवान श्री राम के द्वारा जो वरदान दिया गया था ऋषि मुनियों को, वही ऋषि मुनि ब्रजमंडल में गोपी बने, गोपी बनकर आए, स्त्री बन गए थे। साथियों, इस ब्रजरज को पाने के लिए, इस भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए गोपी बनना ही पड़ता है, तभी मुक्ति है, तभी भगवान का असली रस प्राप्त होता है। बिना गोपी बने शिव जी को भी रास में प्रवेश नहीं हुआ था, शिव जी को भी गोपी बनना पड़ा। इसमें तो गोपी बनना ही पड़ता है, अपने प्रियतम को समर्पित करना पड़ता है सब कुछ। तो ये धराधाम है, इसमें आज भी हम देखते हैं हमारे सभी साथी बंधु, सभी संत लोग, हम लोग भी सभी गोपी भाव में ही हैं, गोपी ही बनकर रहते हैं भगवान श्री कृष्ण की, तभी उस रस को पाया जा सकता, अन्यथा ये रस मिल नहीं सकता, नीरस है। ये रास का रस गोपी बनकर ही मिलेगा। साथियों, आज नहीं तो कल ऋषि मुनियों को, सभी संतों को, हमको, आपको, सबको गोपी बनना ही पड़ेगा। हम लोग तो गोपियां हैं ही और गोपी रूपी है हमारा। तो साथियों, यही बात मैं कहना चाह रहा था कि किस तरीके से त्रेता युग के ऋषि मुनि भगवान श्री राम के वरदान से ब्रजमंडल में गोपी बने और उन्होंने दिव्य रस पाया। यही दिव्य रास है, यही महारास है। साथियों, इसी रस को पाने के लिए, गोपी बनने के लिए ऋषि मुनि युगों युगों तक उपासना साधना करते हैं। साथियों, ऐलान के साथ अपनी बात कहने वाला दुनिया का एकमात्र प्रमाणिक चैनल श्री राधे कृष्ण की ओर। साथियों, मैं आपका साथी ब्रजरस दास आप सबके चरणों में साष्टांग करते हुए, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आप सबने इस चैनल पर बड़ी कृपा बरसाई है। हम चाहते हैं कि आप इसी प्रकार कृपा बरसाइए और इसको सब्सक्राइब करते रहिए। इतना सब्सक्राइब कीजिए साथियों कि ये बुलंदियों को छू ले, इतनी बुलंदियों को छू ले कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। साथियों, हम लोग एक दुनिया में प्रमाण के साथ में, ईमानदारी के साथ बात कहते हैं, कोई हल्की बात नहीं कहते। एक प्रमाणिक चैनल है आपका। वाकई मैं YouTube पे देखता हूँ ज्यादातर सब जगह झूठी ही चल रहा है। किसी ने, अभी मैं सुन रहा था एक वीडियो, किसी ने तो सुदामा माली को ही भगवान श्री कृष्ण के सुदामा का पूर्व जन्म बता दिया। कितना गलत कहा जा रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, कितना संस्कृति का, धर्म का अनाचार हो रहा है, कितना धर्म पर कुठाराघात की जा रही है, कितना धर्म का विध्वंस किया जा रहा है। जिन लोगों ने धर्म और संस्कृति को विनष्ट करने का प्रयास किया है या कर रहे हैं, साथियों,
मैं उनको ये बता देता हूं। एक श्लोक आता है साथियों भागवत में, यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवासु विनिशति। भागवत 7:4-27। साथियों जिन व्यक्तियों ने देवताओं को पर कुठाराघात किया, किसी प्रकार भी शास्त्रों पर कुठाराघात किया, तोड़ मड़ोड़ कर गलत बात प्रस्तुत करते हैं या किसी भी तरीके से धर्म को नष्ट करने का विचार कर रहे हैं, संस्कृति को विचार कर रहे हैं, शास्त्रों की बात को गलत ढंग से कहते हैं, शास्त्रों की भक्ति को नष्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा पाप है और वो व्यक्ति आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। ये श्लोक कहता है साथियों, मैं नहीं कहता, ये निश्चित है, कान खोलकर सुन लें। नरकगामी होंगे, नरकगामी होंगे, कोई नहीं बचा सकता अगले जन्मों ने। और गोशु गाय, ब्राह्मण, साधु और धर्म और भगवान मेरी किसी भी तरीके से अवहेलना की है, कुठाराघात किया है, जाने में अनजाने में किसी भी तरीके से, आज नहीं तो वो कल नष्ट हो जाएगा। तो ये साथियों मैं चैनल वालों से कहना चाहता हूं, आप अपने अन्याय से डरिए, धर्म के अन्याय से डरिए, अन्याय न करें, अन्यथा आज नहीं तो कल वो परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसको बचाने वाला दुनिया में न था, न है, न होगा। ये साथियों भक्ति है, कोई खेल नहीं, कोई मजाक नहीं। इसलिए साथियों आप सबका इसी आशा के साथ में मैं साथियों आप सबसे विदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे साथियों एक नए विशेष रहस्य के साथ में। आप सबका प्रिय ब्रज रस दास। जय श्री राधे राधे।